शाम का समय था। आज फिर उसके घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। उसकी यह रोने की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। कहीं उसे कुछ तो नहीं हो गया। मैं बार बार ऐसा ही सोच रही थी। मैं हमेशा उससे कहा करती थी कि तू कुछ करती क्यों नहीं, पर वह हंसकर हमेशा कहा करती, नहीं भाभी, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। जब वह होश में रहता है तो मुझे खाना भी नहीं बनाने देता, खाना भी वह खुद ही बनाता है। मैं भी हमेशा सोचा करती कि यह कैसा आदमी है और यह कैसा प्यार है। मैंने कई बार अपनी आँखों से देखा है। वह तैयार होकर बैठी रहती थी और उसका पति उसके लिए खाना बना रहा होता था। पता नहीं इतना प्यार करता था तो फिर अचानक से यह मारपीट का भूत कैसे सवार हो जाता था। कल उसके रोने की आवाज़ थोड़ी तेज आ रही थी तो मैंने आवाज़ दी, उर्मिला, तुम ठीक तो हो ना? तो रोने की आवाज़ थोड़ी कम हो गई। सुबह जब वह काम पर आई, उर्मिला मेरे घर काम भी किया करती थी। उसकी आंखें लाल थी। मैंने उससे कहा, अब कल क्यों झगड़ा हुआ था तुम दोनों के बीच? उर्मिला बोली, भाभी, अभी कुछ ही दिन पहले 1200 का मैंने मोबाइल खरीदा था। वह कल उस मोबाइल को 200 रुपये में बेच कर आ गया। अब बताओ मैं कैसे ना बोलूं? उसने कहा। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल बनता है बोलना। तो मुझे तो लगता है कि वह पागल है। वह तुरंत बोली, नहीं भाभी, पागल नहीं है। उसे दारू पीने के लिए पैसा चाहिए था और मेरे पास पैसा नहीं था तो मोबाइल बेचकर दारू पीकर आ गया। मैंने बोला, मोबाइल क्यों बेच दिया? तो मार पिटाई करने लगा। मैंने उर्मिला से कहा, उर्मिला, तू क्यों सहती है यह सब और कब तक सहेगी? उर्मिला बोली, नहीं भाभी, सुधर जाएगा। जब पीता नहीं है तो ठीक रहता है, तब तो मुझे पाँव भी ज़मीन में नहीं रखने देता। मैं उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी कि कैसी पगली है, अभी भी कहती है सुधर जाएगा। मैंने कई बार उसकी पीठ पर मार के निशान देखे थे। अंदर ही अंदर मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे पता था आज भी वह नाश्ता नहीं की होगी, तो मैंने उसके लिए चाय बनाई और चाय के साथ उसे पराठा दिया। उर्मिला मेरे घर पिछले 6 सालों से काम कर रही थी। वह काम बहुत सफाई से करती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे, बस दोनों पति पत्नी रहते थे। उर्मिला भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। इतने मारपीट के बाद भी कभी अपने पति पर गुस्सा नहीं करती। हमेशा यही कहती, नहीं भाभी, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। यूं थोड़ी लड़ाई झगड़ा और मारपीट तो चलता रहता था, लेकिन एक दिन उर्मिला का पति बहुत अधिक शराब पीकर आ गया था। फिर दोनों में झगड़ा हुआ। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, जिसे सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं भागकर उर्मिला के घर के बाहर पहुंची और मैंने आवाज़ दी तो थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। लेकिन उस दिन मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। इसलिए थोड़ी देर बाद मैंने फिर उर्मिला कहकर आवाज़ दी। अंदर से उसके पति की आवाज़ आई, सो रही है। यह सुनकर मुझे भी तसल्ली हुई और मैं भी घर आकर खाना खाकर सो गई। अगले दिन सुबह से ही बहुत हल्ला हो रहा था, तो मैंने भी बाहर जाकर देखा यह क्या हो रहा है, इतना शोर शराबा क्यों है। मैं बाहर आई तो उसका पति ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रो रहा था। मैं घबरा गई कि अचानक क्या हो गया, यह ऐसे क्यों रो रहा है। मैंने उसके घर के बाहर खड़े लोगों से पूछा, क्या हो गया? तो बाहर खड़े लोगों ने कहा, उर्मिला मर गई है।
मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। मैं उर्मिला के घर गई तो अंदर का दृश्य दिल को दहला देने वाला था। उर्मिला ज़मीन पर पड़ी थी। उसके हाथ व पैरों में चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जिसे देखकर साफ पता चलता था कि दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई है। उस दिन मेरी आंखें भर आई। मैंने सोचा, कोई अपनी बीवी के साथ इतना अत्याचार कैसे कर सकता है। मैंने तुरंत घर आकर 100 नंबर डायल किया। पुलिस आई और वह उसके पति को पकड़ कर ले गई। देखते ही देखते एक परिवार उजड़ गया। यह शायद उर्मिला को भी पता था। ऐसा एक दिन ज़रूर होगा। वह खुद ही कहती थी, देखना भाभी, यह मुझे एक दिन मार देगा। मतलब उसे भी अपना भविष्य पता था, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं समझ पाई। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।